नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और खबर यह है कि अंपायर्स का क्या रोल क्रिकेट में खत्म होता जा रहा है, क्योंकि विमेंस प्रीमियर लीग जो शुरू हुई है भारत में, उसमें और अब आईपीएल में, आने वाले आईपीएल में 2023 में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वाइड और नो बॉल के लिए भी अब आप डीआरएस ले सकते हैं, यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जो प्लेयर्स ले सकते हैं। यानी कि अंपायर के सभी फैसलों को अब पलटने का हक प्लेयर्स के हाथ में होगा। हालांकि जो रिव्यूज रहेंगे वो उतने ही सीमित रिव्यूज रहेंगे जो उनको मिलेंगे, टीम को 2 रिव्यूज, और उसी के भीतर आपको ये रिव्यूज लेने होंगे। अगर आपका डिसीजन ओवरटर्न होता है, नहीं होता है, ये आप फिर उसको खो भी सकते हैं। लेकिन क्या अंपायर्स का जो रोल है, वो जो दायरा है, वो पूरी तरह से कम हो रहा है? बहुत से अंपायर्स का इसमें यही मानना है कि ये शायद खेल का जो रोमांच है, खेल का जो एक बिल्कुल रॉ फैक्टर था, उसको खत्म कर देगा अगर आप हर चीज में टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे। और इसको आप जज कैसे करेंगे? दरअसल वाकया क्या है, वाकया मैं आपको बता देता हूं। विमेंस प्रीमियर लीग जैसे ही शुरुआत हुई है, बीसीसीआई या फिर हम आईपीएल के नियमों की अगर हम बात करें तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अ प्लेयर में रिक्वेस्ट रिव्यू of any decision taken by the on-field umpire concerning whether or not a batter is dismissed। ये प्लेयर रिव्यू के दायरे में और टाइम्ड आउट के दायरे को ध्यान में रखते हुए, एंड अ प्लेयर में ऑल्सो बी अलाउड टू रिव्यू एनी डिसीजन टेकन बाय द ऑन फील्ड अंपायर कंसर्निंग वाइड और नो बॉल। यानी कि कोई भी फैसला जो अंपायर डिसमिसल को लेकर लेता है ऑन फील्ड में, उस पर, और साथ ही साथ वाइड और नो बॉल पर, अब खिलाड़ियों के पास यह अधिकार रहेगा कि वो उसको थर्ड अंपायर के पास भेज सकें और एक जो थर्ड डीआरएस का कॉल है वो ले सके। तो ये पूरा माजरा है। अब इसमें लेग बाइज काउंटेड नहीं है, उस पर आप रिव्यू नहीं ले सकते। जो फैक्टर्स मैच पर असर डाल सकते हैं वो उन पर ये डीआरएस अलाउ किया गया। ये पहली टी20 लीग है डब्ल्यूपीएल जहां पर इसको अलाउ किया गया, और अब आईपीएल 2023 में भी इसको यूज इस्तेमाल किया जाएगा वाइड और नो बॉल पर डीआरएस को। अभी तक हुआ क्या है, अगर आप शुरुआत से मुकाबले देखें तो मुंबई के जो स्पिनर हैं उन्होंने साइका इशाक, उनकी गेंद पर एक गेंद जो है वो वाइड दी गई। लेकिन उसके बाद देखा गया कि मोनिका पटेल जो कि बल्लेबाज थी, उनके ब्रश से वो ग्लव होकर गेंद लगी के गई थी, तो इसलिए डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया गया। मुंबई की जो टीम थी उन्होंने ये डीआरएस लिया था। फिर रविवार को, अगले दिन, दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स की जो बल्लेबाज थी जमाइमा रॉड्रिग्स, उन्होंने फिर एक नो बॉल, हाइट की नो बॉल के लिए उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन उसे फिर ओवरटर्न नहीं किया गया, डिसीजन स्टे किया गया अंपायर का, क्योंकि जो बल्लेबाज थी वो क्राउच थोड़ा सा झुककर और बैठकर वो फुल टॉस को हिट किया था उन्होंने, तो वो अंपायर जो है वो जज नहीं कर सकता था। तीसरा जो कॉल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो उसी का ही मैं एक तरीके से जिक्र भी करना चाह रहा हूं, और वो है यूपी वॉरियर्स और साथ ही साथ में जो मुकाबला हुआ गुजरात जायंट्स का, वहां पर जहां पर ग्रेस हैरिस ने ये थर्ड अंपायर को डिसीजन भेजा। और ये ऐसे मोमेंट पर हुआ जब अंतिम 3 गेंदें थी, 6 रन चाहिए था, और उस एक वाइड ने समीकरण जो है वो पूरे बदल दिए। ये आप पढ़िए। और क्यों? क्योंकि आप देखिए कि वहां पर 3 गेंदों पर 6 रन और बहुत ही रोमांचक मोड़ पर, और वैसे में एक वाइड जो कि एक जजमेंट कॉल होता है, वहां पर वाइड जो है वो ओवरटर्न करके वाइड दे दी गई, और 1 रन जो है वो बल्लेबाजी टीम के खाते में गया, जबकि ऑन द लाइन गेंद थी। तो ऐसे में आप ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को ओवरटर्न कर रहे हैं, और यहां से मैच भी पलट गया। तो जो पूर्व, जिसको कि बहुत से लोग जिन्होंने क्रिकेट देखा है, उनका मानना है कि साइमन टॉफल इज वन ऑफ द बेस्ट अंपायर्स वी एवर हैड। तो साइमन टॉफल जो कि पहले या पूर्व आईसीसी एलीट पैनल की लिस्ट में रहे हैं शुमार, उनका यह मानना है कि यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि वाइड और नो बॉल के लिए भी अगर आप अंपायर के डिसीजन को ओवर टर्न करने जा रहे हैं तो ये खेल सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। और इसका रीजन बड़ा सिंपल सा, उन्होंने बहुत ही वाजिब बातें कही हैं कि आप वाइड और नो बॉल जो ऑन फील्ड अंपायर देता है वो भी जजमेंट के बेसिस पे देता है।
अपने जजमेंट के बेसिस पर जो वो वहां देख रहा होता है, और जो थर्ड अंपायर देखेगा वो उसके जजमेंट को अपने जजमेंट से बस डिफर करेगा। तो आप कैसे माने कि किसका जजमेंट सही है? तो ये एक सवालिया निशान है। अब ये मैं समझा देता हूं एक लाइन में क्यों। देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर बल्ले से गेंद लग गई है और उसको वाइड करार दिया है तो वो तो बड़ा क्लियर कट है, चलिए वो एरर है, उसको आप जज कर सकते हो। लेकिन जैसे कि आपने दो ट्रैम लाइन जो लाइंस बनाई हुई हैं, वाइड का जो मार्कर एक दिशा निर्देश बनाया हुआ है, उसको अगर बल्लेबाज ऑफ साइड पर जाता है और ऑफ साइड की वाइड करार दी गई है, लेकिन वो उसके हिटिंग जोन में आ जाता है क्योंकि उसने मूवमेंट की और जो गेंदबाज है उसने उसको फॉलो किया, तो आप क्या उस लाइन को फॉलो करेंगे? और अगर उसने उस जजमेंट के हिसाब से उसको वाइड नहीं दिया है तो फिर आप उसको कैसे वाइड दे दोगे? तो ये तो एक आप ऐसी टेरिटरी में जा रहे हो जहां पर सवालिया निशान है। और वही बात फिर लेग साइड वाइड की है। कुछ अंपायर्स का जो मानना होता है वो एक समान वो डिसीजंस देते हैं। जो ऑन फील्ड अंपायर है उसने अगर एक तरीके से उसका फैसला है कि मैं उस लाइन के आसपास हो नहीं हो, लेग साइड पे बिना टच हुए गेंद गई मैं वाइड दे दूंगा। लेकिन जो ट्रैम लाइन अगर वो लाइन है उसको फॉलो करने लग जाएगा अगर थर्ड अंपायर, तो उसे नहीं पता कि वो जो ऑन फील्ड अंपायर है वो किस तरीके से अभी तक लेग के वाइड के डिसीजन दे रहा है। तो एक सवाल ये ना, और अगेन वो जजमेंट कॉल पर आ जाएगा। तो किसका जजमेंट किस समय सही है, और यहां पर आप दो फिर उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ये साइमन टॉफल का मानना है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप हाइट की नो बॉल जो है, अगर भाई एक बिल्कुल ही सीधा खड़ा हुआ बल्लेबाज है उसके छाती पर गेंद डायरेक्ट आ गई, वो तो नो बॉल है। लेकिन जब आप कॉल लेंगे तो फिर अगेन वो आप क्या लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे कि कैसे आप बल्लेबाज कितना झुका है, बल्लेबाज कितना खड़ा है, कैसे वो हाइट को आप जांचेंगे, मापेंगे। तो ये सारे जो हैं ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाली टेरिटरी में जाता है, जिसको लेकर उनका मानना है कि यह गलत डिसीजन है कि इसको आप डीआरएस को भेजें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी नो बॉल को लेकर आईपीएल में दो बार बवाल अभी रीसेंट पास्ट में हुआ। 2019 का वो वाकया आपको याद होगा जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबला था। ऑन फील्ड अंपायर ने जो मेन अंपायर थे उन्होंने उसको नो बॉल दे दिया, लेकिन जो स्क्वायर लेग अंपायर थे उन्होंने उसको ओवरटर्न किया और कहा कि नो बॉल नहीं है। उल्लास गांधे जो थे वो अंपायर थे और बेन स्टोक्स ने ये गेंद डाली थी। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मुकाबला था, लेकिन ब्रूस ऑक्सनफोर्ड जो कि स्क्वायर लेग अंपायर थे उन्होंने इसको नो बॉल करार नहीं दिया। ऐसे में बहुत देर तक बातचीत हुई। रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर जो हैं वो अंपायर से बहस करने लगे। फिर महेंद्र सिंह धोनी ऑन फील्ड आ गए और उन्होंने बातचीत करके सुलह करने की कोशिश की। और पिछले जो आईपीएल है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से ऋषभ पंत जो हैं उन्होंने तो टीम को वापस तक आने के लिए कह दिया था लास्ट ओवर से ठीक पहले। जिस तरीके से जब राउमन पावल और उबेद मैकॉय की जो गेंद थी वो नो बॉल हुई और उसके बाद फुल टॉस पर छक्का मार दिया था, लेकिन उसको नो बॉल के लिए वो मांग करने लगे, लेकिन नो बॉल नहीं दी गई और उसको लेकर बहुत सा बवाल मचा। तो अब क्या ये थर्ड अंपायर के पास जाएगा? और अगर थर्ड अंपायर के पास जाएगा तो वो फिर कॉल कैसे लेगा? वो भी तो एक जजमेंट ही करेगा। तो किसका जजमेंट बेहतर, ये तो बड़ी क्वेश्चन मार्क वाली टेरिटरी है। लेकिन इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं? क्या ये सही डिसीजन है? क्योंकि ये जो है वो सभी डावाडोल वाली स्थिति है। कोई श्योर शॉट हो कि एज लगी आउट, एज नहीं लगी नॉट आउट, ऐसी जो श्योर शॉट डिसीजंस होते हैं उनको तो, जो डिजास्टर्स होते हैं उनसे तो बचा जा सकता है। लेकिन ये जो जजमेंट कॉल है उसमें किसका जजमेंट बेहतर, ये आप बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।